हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मूला टैब में टेक्स्ट फंक्शन में फाइंड के बाद इन फार्मूले का काम क्या होता है, जो इसमें मेन फार्मूले होते हैं उन सब के वर्क क्या होते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने इस टेक्स्ट फंक्शन के डॉलर तक के फार्मूले का काम बताया था कि आप इन सब का यूज कैसे कर सकते हैं। तो आज हम उसके आगे फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से किसी भी टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी टेक्स्ट फंक्शन के बाकी सभी फार्मूले का यूज़ करना आसानी से सीख जाएं। तो उस डॉलर के बाद दोस्तों हमें जो फार्मूला मिल रहा था वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का काम होता है किसी दो टेक्स्ट में स्पेलिंग को मैच कराना। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ टाइप कर देते हैं किसी का नाम, ऐसे मोहन यहाँ टाइप कर देते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं मोहन। अब दोस्तों अगर हमें इसमें मैच कराना है कि ये दोनों टेक्स्ट समान है या नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ से एग्जैक्ट फार्मूले का। तो आपको करना क्या रहेगा, इक्वल EXACT एग्जैक्ट ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करना है, कामा लगाना है, टेक्स्ट 2 ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब दोस्तों जब आप इसे एंटर करेंगे तो देखिए ये फॉल्स लिख के आ रहा है, क्योंकि ये मोहन अलग है और ये अलग लिखा गया है। अगर दोस्तों हम इसकी स्पेलिंग सही कर देंगे, जैसे ही सही करेंगे देखिए यहाँ ट्रू दिखा देगा कि ये दोनों वर्ड एग्जैक्ट मैच हो चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों आप टेक्स्ट फंक्शन में एग्जैक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइंड और फिक्स होता है। फाइंड का काम सर्च करना होता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं फिक्स का। जैसे दोस्तों हम अगर कोई नंबर टाइप करते हैं यहाँ से, तो ये नंबर दोस्तों देखिए आपका लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा है, राइट साइड में फिक्स हो रहा है। और इसे अगर दोस्तों हमें लेफ़्ट साइड में फिक्स करना इस साइड में इधर, तो वहाँ उसके लिए आप यूज़ करेंगे फिक्स फार्मूले का। यहाँ से आपको करना इक्वल FIXED फिक्स्ड, ब्रैकेट ओपन करना है, नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे आपका ये जो नंबर है वो राइट से लेफ्ट में फिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ फिक्स हो जाएगा। दशमलव संख्या आपको घटानी बढ़ानी है तो इस फार्मूले में आप कामा लगाइए। और डेसिमल नंबर कहाँ तक आप रखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ डेसिमल नंबर चाह रहे हैं 1 अंक का रहे और एंटर कर देंगे, तो हमारा जो दशमलव वाली संख्या रहेगी वो दोस्तों देखिए 1-1 अंक रहेगी। तो ऐसे हम फार्मूला के टेक्स्ट फंक्शन के फिक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हम नंबरों के अलाइन को लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट फार्मूला। लेफ़्ट का काम होता है किसी भी नेम को आप लेफ़्ट साइड से कुछ अक्षर अलग कर सकते हैं, या तो आप टाइटल अलग निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ दोस्तों लिखते हैं ऐसे सुजीत कुमार, यहाँ दोस्तों दे देते हैं रमेश गुप्ता। ऐसे दोस्तों ये हो गया नाम। अब दोस्तों हमें यहाँ देख लेना है। अब जैसे देखिए सुजीत कुमार ये दोनों एक में लिखा जाएगा, रमेश गुप्ता भी एक में लिखा हुआ है। अब हमें इसमें से कुछ टेक्स्ट निकालना है। जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ सुजीत अलग करने, तो उसके लिए दोस्तों देखिए सुजीत में आपका टोटल 5 टेक्स्ट है और रमेश में टोटल 6 टेक्स्ट है। तो यहाँ हमें इसका यूज़ करना रहेगा लेफ़्ट का। अब आप लेफ़्ट पे क्लिक करिए और टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करिए। कितना नंबर का कैरेक्टर निकालना है, तो हम यहाँ से 5 नंबर दे देते हैं, 6 नंबर, ताकि सुजीत पूरा निकल जाए। और ओके कर देंगे तो यहाँ देखेंगे सुजीत अलग हो जाएगा, और ड्रैग करेंगे जब इसको तो जो रमेश है वो भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप
किसी भी टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से कुछ अक्षरों को अलग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी नेम और टाइटल एक में आपका हो गया है तो वहाँ से आप लेफ्ट फार्मूला का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। और उसी तरह दोस्तों अगर हमें यहाँ पे लेफ्ट की जगह अब मान लीजिए इसका टाइटल अगर हमें निकालना है तो हमें इसी टेक्स्ट में लेफ्ट के बाद एक फार्मूला हमें मिलता है राइट का। तो अभी इसके आगे हम आपको राइट का यूज़ करना बता रहे हैं कि हम राइट का यूज़ करके इसमें से टाइटल कैसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट के बाद दोस्तों हमें मिलता है लेन। लेन का काम होता है कितने अक्षर आप अपने टेक्स्ट में लिखे हुए हैं उनको काउंट करना। जैसे दोस्तों हम यहाँ करते हैं इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन, यहाँ से टेक्स्ट अपना अगर हम सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए इसमें कितने अक्षर टोटल है ये काउंट करके बता देगा। इस एक स्पेस भी एक अक्षर के बराबर होता है इसमें। तो अगर हम कहीं अगर स्पेस भी कर देंगे तो यहाँ देखेंगे एक अक्षर काउंट हो जाएगा तुरंत। ऐसे दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट में अक्षर काउंट कर सकते हैं लेन का यूज़ करके। फिर दोस्तों उसके बाद हमें अगला फार्मूला मिलता है लोअर का। लोअर का काम होता है किसी कैपिटल लेटर टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलना। अब जैसे दोस्तों यहाँ कैपिटल लेटर कुछ नाम लिख दीजिए, जैसे मुकेश, सुरेश, पंकज, उमेश, सिनोद। अब दोस्तों इन नेम को हमें स्मॉल लेटर में करना है। तो स्मॉल लेटर में करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन में लोअर फार्मूला का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ करेंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे जो आप टेक्स्ट लिखे थे कैपिटल लेटर वो यहाँ स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काम दोस्तों होता है टेक्स्ट में लोअर का। फिर दोस्तों उसके बाद हमें मिड मिलता है। मिड का काम होता है बीच में से कुछ अक्षर निकालना। जैसे हम यहाँ लेफ्ट का यूज़ करके लेफ्ट साइड से 6 अक्षर और इसमें भी लेफ्ट साइड से 6 अक्षर निकाले हैं, वैसे ही अगर हम मिड का यूज़ करेंगे तो हम बीच में से निकाल सकते हैं, मतलब मिडिल से। तो वहाँ आपको करना है इक्वल MID ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको कामा लगाना है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा स्टार्ट नंबर, कौन से नंबर से आपको स्टार्ट करना है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे SU छोड़ करके JEET जीत इतना अलग कर दें, इधर कुमार वो छूट जाए, SU छूट जाए और जो JEET जीत लिखा है ये निकल आए। तो हमें 2 टेक्स्ट दोस्तों छोड़ना है, तो हम यहाँ से दूसरे नंबर से ले लेंगे और फिर कामा लगाएंगे। अब हमें कितना अक्षर निकालना है, तो 4 अक्षर निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों आपका U से निकल रहा है। तो U से निकलने के लिए आपको यहाँ 2 हटा करके 3 देना है और एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो इसमें JEET जीत लिखा था बीच में, ये हमारा सेपरेट हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप मिड का यूज कर सकते हैं। जहाँ से आपको निकालना रहेगा वहीं अक्षर आप लिखेंगे स्टार्ट नंबर, और जहाँ तक आपको निकालना रहेगा वहाँ तक आपका हो जाएगा लास्ट नंबर। अब जैसे इसमें दोस्तों हमें तीसरे वाले नंबर से निकालना था, तो हम यहाँ 3 टाइप किए हैं और हमें कितना अक्षर निकालना है, तो JEET टोटल मिला हो रहे हैं 4 अक्षर। तो हम यहाँ लिख दिए थे हमें 4 नंबर तक निकालना है और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 4 अक्षर निकल के अलग हो जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों आप टेक्स्ट फंक्शन में मिड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है प्रॉपर। प्रॉपर का काम होता है किसी भी टेक्स्ट का पहला अक्षर कैपिटल करना। उसके लिए आपको करना है इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है उसमें सबसे पहला अक्षर आपका हाईलाइट रहेगा।
मतलब स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और लोअर का हम यूज किए थे तो स्मॉल लेटर में हो गया था। तो लोअर का काम है स्मॉल लेटर करना, प्रॉपर का काम है सेंटेंस केस, मतलब पहला अक्षर कैपिटल करना। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है यहाँ से राइट, तो उसके बाद हमने यहाँ से राइट का यूज करना है। तो हम यहाँ करते हैं इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन, फिर से यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं और फिर कामा लगाते हैं। अब दोस्तों हमें राइट से कितना नंबर निकालना है, तो राइट से हमें 5 नंबर निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे सुजीत अलग हो गया था लेफ्ट से, बाकी राइट अक्षर से कुमार अलग हो जाएगा राइट साइड से। उसी तरह यहाँ गुप्ता हमको अलग निकालना है, तो हम यहाँ करेंगे इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कामा करेंगे। अब दोस्तों गुप्ता कितना अक्षर है टोटल है, तो 5 अक्षर है, तो हम यहाँ 5 अक्षर लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ देखेंगे गुप्ता अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप नाम अलग कर सकते हैं अगर एक ही में आप लिख दिए हैं तो लेफ्ट का यूज करके आप लेफ्ट साइड से अक्षर निकाल सकते हैं, राइट का यूज करके आप राइट साइड से निकाल सकते हैं और मिड का यूज करके बीच में से निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हमें एक रेप्ट मिलता है। रेप्ट का काम होता है किसी भी वर्ड को 2 से अधिक बार रिपीट करना। जैसे दोस्तों हम चाह रहे हैं ये जो मुकेश लिखा हुआ है ये कई बार रिपीट हो जाए, तो आपको करना इक्वल REPT रेप्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ से टेक्स्ट लेना है, फिर आपको कामा लगाना है। अब कितने नंबर टाइम तक आप रिपीट करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ 10 बार रिपीट करना है, 10 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे यहाँ मुकेश 2 से अधिक बार रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप रेप्ट फार्मूला का यूज करके इसे रिपीट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें मिलता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना। रिप्लेस करने का मतलब जैसे दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर, स्पेलिंग गलत लिखते हैं कंप्यूटर, और ये स्पेलिंग दोस्तों हमें सही करना है फार्मूले से, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट का। तो यहाँ करना क्या आपको इक्वल SUBS सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट लेना है, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। फिर आपको कामा लगाना है। अब आपसे पूछा जाएगा ओल्ड टेक्स्ट मतलब कौन से वर्ड को बदलना है, तो हमें ए को बदलना है, तो हम डबल इन्वर्टेड कामा में ए लिखेंगे और फिर कामा लगाएंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि आप ए के स्थान पे न्यू टेक्स्ट कौन सा देना चाह रहे हैं, तो फिर हम डबल इन्वर्टेड कामा लगा के यहाँ से ए लिख देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, फिर से कामा लगाएंगे। अब हमसे पूछा जाएगा इंस्टेंस नंबर, जो ए लिखा है वो कितनी बार लिखा है, तो कंप्यूटर में ए केवल 1 बार लिखा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। 2 बार लिखा रहेगा तो कौन से वाले को बदलना है उसका नंबर आप लिखेंगे। ऐसे लिख करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज करके यहाँ से ए के स्थान पे ई ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप टेक्स्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें टी मिलता है। टी का काम दोस्तों होता है टेक्स्ट को अलग करना। जैसे ये हमारा कुछ नंबर है और इसमें कुछ टेक्स्ट हो गया, ऐसे हमारा कुछ टेक्स्ट हो जा रहा है। अब दोस्तों इसमें हमें नंबर और टेक्स्ट दोनों चीज़ें एक में हुई हैं, तो इसमें हमें टेक्स्ट की वैल्यू एक तरफ करना है। तो यहाँ से करेंगे इक्वल टी ब्रैकेट ओपन, वैल्यू लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप कुछ नहीं निकल के आएगा क्योंकि ये नंबर है, और जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो जितना टेक्स्ट इधर साइड में रहेगा देखिए आपका टेक्स्ट सेपरेट हो जाएगा। ऐसे आप टी फार्मूला का यूज़ करके
टेक्स्ट को लिस्ट से अलग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें टेक्स्ट में अगला जो मिलता है वो टेक्स्ट टाइप मिलता है। टेक्स्ट का काम दोस्तों होता है कि हम किसी भी डेट से उसके दिन का नाम और महीने का नाम हिंदी में इंग्लिश में निकाल सकते हैं, और लैंग्वेज आप हिंदी चेंज करेंगे तो हिंदी में भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक डेट टाइप कर देते हैं 27/4/2026, ये हमारी डेट हो गई दोस्तों। तो अगर हमें इसमें निकालना है कि आज कौन सा दिन है 27 तारीख को, तो इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू लेना रहेगा, फिर आपको कामा लगाना है और फिर डबल इन्वर्टेड कामा है। अब आपको दोस्तों 4 बार डी लिखना है और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं 27/4/2026 को मंडे ये दिन दिखाएगा। कौन सा मंथ है तो उसके लिए आपको करना है इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर से ये वैल्यू लेना है और फिर कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा, और 4 बार आपको यम लिख देना है। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है। तो मंथ दोस्तों आप देख सकते हैं अप्रैल का दिखा रहा है। और अगर दोस्तों आपको यही मंडे आधा नाम केवल देखना है तो यहाँ आपको 3 बार डी लिखना रहेगा और एंटर कर देंगे 3 बार डी लिख करके, तो मंथ का, महीने का, चाहे वो दिन का हो, वो आधा नाम दिखाने लगेगा। तो आपको 3 यम करके इंटर कर देना। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं मंथ का नाम और दिन का नाम आधा आधा हो जाएगा। और अगर पूरा पूरा देखना चाह रहे हैं आप तो ये आपको 4 बार डी टोटल कर देना है, तब मैं दिन का नाम पूरा दिखाएगा। उसी तरह से दोस्तों आपको 4 बार यम कर देना है तो मंथ का पूरा नाम दिखाएगा। बस आपका डेट सही होना चाहिए। अगर डेट आपका लेफ्ट साइड में आ जा रहा है तो समझिए आपका डेट का फॉर्मेट गलत है, और राइट साइड में ये आपकी डेट है तो फॉर्मेट सही रहेगा। तो ये फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें फार्मूला मिलता है ट्रिम का। ट्रिम का काम होता है दोस्तों, कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हैं बीच में स्पेस ज़्यादा हो जा रहा है तो उसे आप ट्रिम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ऐसे अजय, और स्पेस ऐसे बहुत सारा कर देते हैं और कुमार लिख देते हैं, एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ आप देखेंगे जो अजय कुमार लिखा है बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो इस स्पेस को अगर हमें कम करना है तो इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। तो अब आप देखेंगे अजय कुमार में एक स्पेस केवल बचेगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें कई स्पेस हुए हैं, मतलब जगह ज़्यादा है इसकी। तो अगर आपका 2 टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा हो जा रही है, उस स्पेस को कम करने के लिए आप यहाँ से ट्रिम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपर मिलता है। अपर का काम होता है किसी भी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलना। अब दोस्तों आप कैपिटल लेटर चेंज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ करते हैं इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये टेक्स्ट आपका देखिए कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ड्रैग कर लेंगे तो पूरा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। तो ये काम था लोअर का, ये काम था प्रॉपर का, और ये काम है अपर का। अब दोस्तों उसके बाद अगला जो हमको मिलता है फार्मूला वैल्यू। जैसे दोस्तों हम यहाँ टी का यूज करके टेक्स्ट को अलग कर दिए थे, उसी तरीके से वैल्यू का यूज़ करके हम नंबर को अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ यूज़ करते हैं इक्वल वैल्यू ब्रैकेट ओपन, यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए वैल्यू आ गई, लेकिन जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो जितनी जगह आपका टेक्स्ट रहेगा देखिए वो नहीं आएगा, बाकी जो जो वैल्यू रहेगी वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप टेक्स्ट फंक्शन के बाकी सभी फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं।
तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।